क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि दादी भी कभी बहू थी, क्योंकि मम्मी भी कभी बहू थी। मारी बहुआ भी आने वाले टाइम में सासू बनेंगी। और एक छोरी पहला किसी की बेटी हुआ, फिर किसी की बहू बना, फिर किसी की माँ बना, फिर किसी की सासू बना, फिर किसी की दादी बना। यू ही सिलसिला इस देश में चल रहा। जैसे कोई पहला सरपंच बनेगा, उसके बाद एमएलए बनेगा, उसके बाद एमपी बनेगा, फिर मुख्यमंत्री बनेगा, फिर प्रधानमंत्री बनेगा। आज एक चोर पकड़ा मना, और वो चोर थारते बताना बहुत जरूरी है। और सरकार की तारीफ में वीडियो आज की बिल्कुल जमी ध्यान था, मेरी एक एक बात सुनियो, सारे वीडियो ने शेयर भी करियो। जो जरूरी चीज हो उसने मैं शेयर करने के लिए मैं ऐसा कहता हूं। और वैसे थारी मर्जी हो, भाई करनी हो ना करनी हो वो थारे ऊपर आ। आज की शेयर करनी है ताकि अपने हर एक किसान भाई तक सच्चाई पहुंच सका। भाई सच्चाई है क्या? सरकार ना 3 कानून लागू करे थोड़े से दिन हुए। जितनी सरकार की 2 कानूनों ने लेकर तारीफ करी जाओ उतनी कम। जितनी तारीफ करी जावा इस सरकार के, मतलब मेरा सरकार का विरोध करने का, सरकार का विरोध नहीं कर रहा मैं, उसकी नीतियों का विरोध कर रहा। जिस हमारे कुछ भाई है ना गुस्सा जा, या कुछ पेड आईटी साला उन्होंने गुस्सा जा, वहां गालियां दे, वहां उल्टे सुल्टे कमेंट लिखा। पर जो 2 चीज तारीफ लायक है उसमें चोर कौन हो? चोर पकड़ लिया मना। सरकार कोई चोर नहीं है। सरकार की एक तरफा नीति, एक तरफा सच्चाई एक टांग पर खड़ी, उस चीज ना लेगा, उन 2 नीतियां ना लेगा। तीसरी थोड़ी सी गलत आ, था ना गलत भी बताऊंगा, था ना सही भी बताऊंगा, फैसला था ना करना। और जिस चीज का मना नहीं पता उसके बारे में थाना भी बताना जरूरी नहीं है। भाई मैं सारा हो गया था हूं, सारा कुछ मन नहीं पता, थाना नहीं पता उस चीज का। रात का यू लाइव का टाइम मैंने इसलिए चुना है क्योंकि थाना पता सरकार ज्यादा प्रेशन रात ना करा। कई 1:05 का टाइम हो इनका प्रेशन करने का, 10-15 मिनट का इनका टाइम हुआ। दिन में तो जमर जुमर मारदा, तड़की सारे सोंदे रहा। इस टाइम जो इनका आईटी साला नहीं वो 9 बजे ही प्रेशन करता, 10 बजे प्रेशन करता। कहीं जाने वो सारे बिजी हैं। मनो टाइम जमी ठीक लगा, गेहूं आ गया सीता सी लियोड़े पड़ रहे, गोड़ा गोड़ा पानी चढ़ रहा, पानी झाड़न लग रहा। खेत में बैठा था ना पता जिम मना रात ना खेत में काम हो करा। जिम में खेत में तो जरूर लाइव करे करूं। आज भी उसी ट्रांसफार्म तला बैठे खेत में बैठे अपने। तो जी चोर पकड़ा यार। चोर आज बताऊंगा थरते चोर है कौन। दरअसल चोर ये एक दूसरे के दुश्मन सरकार नहीं है, किसानों के दुश्मन सरकार नहीं है, किसान खुद ही अपने दुश्मन है। और इसका कारण भी बता दूंगा था ना किस तरह दुश्मन है। क्योंकि यही किसान जिस तरह कल आया मैंने थरते बताया नहीं, बेटी बड़ियों का बहू बनेगी, वही बड़ियों का माँ बनेगी, फिर वो सासू बनेगी, फिर वह दादी बनेगी। उस तरह यह किसान ही बड़े हो आड़ती बन जा, थोड़े से बड़े हो जाए यही आड़ती बन जा, यही फिर और थोड़ा सा ना ज्यादा ज्ञान आ जा, फिर यही व्यापारी बन जा, यही बिचौलिए बन जा, सेलर मालक गेलो किसी गेलो सपा का, यही सेलर मालक भी बन जा। यू सरकार सुरकूर का कोई मेरे पे भाई का रमेश का खनोदे थे फोन आ रहा था, उससे मैंने 15 मिनट के बाद समझाई फोन पा। और वो भी बड़ा हैरान रहा। वही बात मेरा थरते समझाना जी करे। भाई थरते भी बता दू ये सच्चाई हो रही क्या। सरकार के पहला तो 3 कानून बता दू मैं थरते जो नवे लेकर आई है। नंबर 1, मंडियों में डिजिटल कंडे का यानी कंप्यूटर कंडे का प्रयोग कराया जाएगा। और जो डंडी पट्टा अपना पुराना कांडा जिस पर टंका बाजारी हुए थी मंडिया में, वो बंद कर दिया जाएगा। सरकार की इसमें जितनी तारीफ करा उतनी कम। सरकार ने नियम लागू करा और तो और हर एक मंडी में ट्रक भर भर का कंप्यूटर कंडे भेज भी रखे। और ईब के नहीं भेज रखे। पिछले 6 महीने मैं कंटिन्यू हर एक प्रोजेक्ट पे काम करता रहूं, सारी नॉलेज लेता रहूं। अखबार में थे, फोन में थे, किसी दूसरे की वीडियो देखकर टीवी में थे। संदीप चौधरी के लाइव सुन का आया टीवी पर जो 7:40 तक चला, 7:53 तक। तो जी 6 महीने पहले सरकार ना सारे कंप्यूटर कंडे मंडिया में भेजे हैं। आड़तिया ना भीतर स्टोर में लुको उनका ताले ला रखे। यानी चोरी कौन हो? आड़ती हो सरकार हुई? पहला तुम बताओ। सरकार की एक अच्छी पहल नवी शुरुआत किसानों की डिमांड थी भाई कंप्यूटर कंडे थे, धान की खरीद करी जावा, गेहूं की खरीद करी जावा, दूसरे डंडी पट्टी कंटे थे टंका लावा, 4 किलो फालतू तोलना, 5 किलो फालतू तोलना सुक्कन के नाम की। तो जी 38 चीज ना लागू नहीं होने दे रहे। बताओ इसमें सरकार का दोष है भाई? दूसरी चीज सरकार की भाई, सरकार कह रही जो कच्ची पर्ची आड़ती दिए कर रहे थे पिछले 6 महीने तक, कह रही भाई वो पक्की पर्ची हमने लागू कर दी मंडी में। कोई भी आड़ती कच्ची पर्ची नहीं देगा, पक्की पर्ची देंगे। उसका जी आड़ती विरोध कर रहे, किसान मजदूरों ने आगे लेकर कर रहे। जो आड़ती की मंडिया में, अनाज मंडिया में काम करा मजदूर, उनके कंधे बदर का बंदूक चला रहे आड़ती। और जो पक्की पर्ची जैसे मेरी जीरी ली सरकार ने ली 2395 रुपये ली, मेरे ते 8 3 1900 रुपए की पर्ची दी, एक सिंपल कागज पर लिख कर दे दी वो पर्ची।
वह पर्ची सिंपल कागज पर लिख कर दे दी, उसकी साड़ी की कड़ी कोई सुनवाई नहीं, ना मैं ट्रेडिंग कंपनी फलाना डिकड़ा, ना अपना नाम होंगे उस पर, ना कुछ होंगे, कच्ची बना का 1900 में लेकर थारी गोजी में पा देंगे। बिल्कुल समझने की यार बढ़िया बात है, इन्हें शेयर भी करियो ताकि हर एक किसान भाई ना अपने ना जो 2, 4, 5, 10 किले का जिम्मेदार है उसकी मट्टी बयान हो रही है सारी की सारी। मोटे मोटे जिस पर 50, 60, 100 किले हैं वो तो अपने 2, 4 रिश्तेदार के लो मिलकर आड़ती की दुकान कर ला, छोटा मारे थारे वर्ग किसान मारे जावा, उनकी मिली भगतर गेम है सारी, वो जा समझाऊंगा स्थान में। तो जी सरकार तो पे कर रही पूरे पूरे 2395 रुपये आड़ती थे, जो मारते पर्ची दे रहे 1900 रुपये की कच्ची पर्ची एक साफ कागज पर लिख कर दे रहे यहाँ आड़ती। भाई तेरी तो 1900 रुपए के हिसाब में बिकी, तेरी 1800 के हिसाब में बिकी, सरकार पे तो पैसे पूरे लिए जाते हैं 2395 के हिसाब से एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, जिस पर मारते भी कमा भाई मानना तो तेरी पक्की पर्ची जी भी काटा पे करो उस पर 2395 लिखा, कच्ची बना कर दे देंगे 19 वाली तो, और जबकि मारते 19 वाली जो गोजी में चोरी चप्पे हमारे पाई आ उसी के हिसाब से मारते पेमेंट करी जावा। तो जी दो नीतियां सरकार की बहुत बढ़िया, जो कांग्रेस ने 60 साल देश लुटा, अच्छा कुछ भी नवा नहीं होया था, पर इस बीजेपी की सरकार में दो पहल बहुत बड़ी हुई थी। भाई हम कच्चे कंडे भी लागू करेंगे, कंप्यूटर कंडे, जब डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, सारा इंडिया बन गया हम। तो गूगल पे भी चला दिए, पेटीएम भी चला दिए, सब कुछ चला दिया, स्कैनर पकैनर सब कुछ आ गया। तो इब सारे नु भी कहा तो कांग्रेस के टाइम में खड़ा था, कांग्रेस के टाइम में खड़ा था, कांग्रेस के टाइम में तो मोदी भी भीख मांग रहा था, उन्हीं के कर दिया था। हर एक चीज की शुरुआत हो एक टाइम में बोलना भाई, तो उस टाइम नहीं बोल, उस टाइम सिलेंडर इतने कहीं भाई कमेंट कर देना उल्टे सुलटे, ये चीजें समय के अनुसार हमारे गांव में सबसे पहले हमारे पास मारुति कार थी, आज हमारे गांव में फॉर्च्यूनर भी है, उस टाइम को नहीं थी फॉर्च्यूनर, ना हमारे गांव में किसी फॉर्च्यूनर थी, उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे या कीपैड वाले मोबाइल थे। समय के अनुसार यहाँ जो मोबाइल आए टीवी है मोदी ने थोड़ी बनाए, तो समय के अनुसार वैज्ञानिक ने बनाया, समय की मांगा तो ये तो चीजें आवेंगी, लैपटॉप भी को नहीं था पहला, इलेक्ट्रॉनिक कार भी को नहीं थी पहला, ये तो समय के अनुसार आंदी रहा सारी चीजें। चलो इन चीजों पर ध्यान वेस्ट नहीं करता मैं थारा, इसी 3 कटिंग ले अखबार की, यही 3 दिखाऊंगा, यही 3 समझाऊंगा था ना जमी सही सही भाई चोर कौन था ना नू पकड़ना। तीसरी पॉलिसी नया सानी लेकर आए भाई, मंडिया में ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, किसान गिल होना चाहिए, जिब फसल की बिक्री होगी फलाने का नया नियम लागू होया। तो उसमें ये कह रहे सैनी साहब के, मैंने 2 मिनट पहले बयान देखे फेसबुक के ऊपर एक न्यूज चैनल पर, बोले को भाई वही जो नियम वहां लागू रहेंगे, ये कि वह दूसरे राज्यों की फसल जो हमारे राज्य में बिका है उसने रोकने के लिए, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए मैंने चीज लागू कर रही है। तो मैं सैनी साहब तक कहना चाहूं, थोड़े दिन पहले तो 1500 किलोमीटर बिहार जाकर बिहार का बेटा बन रहा था, और बिहार में तेरा जादू चल गया था, बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। जिब वोट तो लेनी है पंजाब जा रहा, तो पंजाब में भी तो अपना जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी तेरे भाई या किसान भी उठे गए सारे बापू हमारे। अच्छा जी, जब चुनाव हो जाएंगे सारा कुछ हो जाएगा, यूपी में भी तो तेरी सरकार है, हरियाणा लगा किसना, पंजाब और यूपी ना लगा, ज्यादा उठे किसान, पंजाब वाले तो जरूरत नहीं, यूपी वाले अपनी फसल लेकर हरियाणा में बेचते हैं मान गए। योगी जी महाराज कल चुनाव आवेंगे तो उठा यूपी वाले का बेटा भी बन जाएगा, उठेगा किसान का बेटा भी बन जाएगा, तो सारा कुछ करने जाएगा। अगर यूपी वाले और फसल बेचने लग जाएंगे हरियाणा में का, तो उसके लिए पारदर्शिता लाने के लिए वहां चोर हो गए। यूपी में तेरी सरकार उनका भी भला कर दो ना, भी एमएसपी दे दे बेचारे ना, अगर हिंदू राष्ट्रीय बढ़ाना बस यही मेन लक्ष्य और कुछ है ही नहीं, रोटी पानी कुछ तो होगा जिंदगी में। तो जी चुनाव तो लड़ेंगे, जब बीजेपी खातर वोट भी मांगेगा, यूपी का बेटा भी बनेगा, यूपी के किसाना का बेटा भी बनेगा, पंजाब में सैनी भी बनेगा, सैनिया का बेटा बनेगा, किसाना का बेटा बनेगा, सरदारा का बेटा बनेगा, और तो और भगवत मान नजीजा भी बना लेंगे यहाँ। ईब जो ना फसल बेचनी होगी फिर को हम दूसरे राज्य का पारदर्शी लानी, अपना ट्रैक्टर लेकर आइयो, ट्रैक्टर पर नेम प्लेट ला के लाइयो, उसके गलो किसान बेट का आइयो। यह चीज मैंने गलत लगी। जब सारे राज्य में था ना वोट लेने खातर तो सारे बापू आ, और फसल बेचने खातर सारे दुश्मन आ, यह चीज गलत आ। ये बात जो 2 चीज जिस पर था पूरी तारीफ, जिसमें चोर और कोई या बदनाम थम हो रही, वो सुन लो जी। पहला 4 कटिंग दिखाऊंगा था ना, सुनो जी ध्यान से। सबसे पहली, डिजिटल कांटों के विरोध में मजदूरों ने की हड़ताल। ये यहाँ 10-12 मजदूर बैठे हैं, बात करेगी जी ग्रोंडा मंडी की, सिर्फ एक ही जगह हड़ताल हुई थी, जब ध्यान से बात समझियो या ए और एवरा जो हड़ताल कुछ घंटों में ही सफल। ग्रोंडा अनाज मंडी में शुक्रवार को मजदूरों की हड़ताल महज कुछ घंटों में चली, लेकिन इसने प्रशासन और आड़तियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। नोट करियो भाइयों जज साहब, जितने मेरे जज साहब बात सुन रहे नोट करियो पॉइंट। कुछ ही घंटे चली लेकिन इसने प्रशासन और आड़तियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसमें सरकार का कोई सीन नहीं है, प्रशासन झुकाया यानी पुलिस प्रशासन, और आड़ती झुकाए। आड़ती है ना
यहाँ जका दिए, मजदूरों ने जका दिए। यहाँ मजदूरों की मांगे पूरी होने के बाद हड़ताल समाप्त घोषित कर दिया। हड़ताल समाप्त होने की घोषणा के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और मंडी का कामकाज सामान्य हो गया। यानी कुछ घंटे, जज साहब था ना, पॉइंट नोट कर रहे होगा जितने मेरे जज भाई बात सुन रहे हैं, तो कुछ घंटे हड़ताल चली, मजदूरों की मांगा मान ली। डिजिटल कांटे के विरोध में मजदूरों ने की हड़ताल। ग्रोंडम हड़ताल हुई और कड़ी हड़ताल नहीं हुई। ये हड़ताल क्यों करी गई भाई? कंप्यूटर कंडे बार बार चार्जिंग पर लाने पड़ा, इनकी चार्जिंग खत्म हो जा। मजदूरों का कहना, ध्यान से समझियो, मजदूरों का कहना भाई चार्जिंग खत्म हो जा, हमने बार बार रिचार्ज करने पड़ा है। यानी फिर तुम्हारा फोन भी रिचार्ज करने पड़ा, साला नहीं ना भी बंद कर दो। कल की 3 दिनों हमारे गांव में तड़की बिजली 8 बजे बैग जा, गांव की बिजली भी, और रात ना हुई 8 बजे बिजली आई, 12 घंटे का कटा सीधी 3 दिनों लगातार चल रहे। ट्यूल पर भी यही हाल। यानी फिर बिजली बोर्ड में भी आग लगा देनी चाहिए। ये जितने हमारे साधन, जहाज लगा लो, बस ला लो, ट्रक ला लो, स्कूटर ला लो, कार ला लो, इनमें बार बार पंचर भी होंगे, तेल भी पवाना पड़ा, बीड़ी समरी भी आ, फिर तो इनमें भी सड़ा में आग लगा देनी चाहिए। अगर इतनी जोर पड़ गया मजदूरों पर, सिर्फ चार्जिंग खत्म हो जाओ और तो तुम सारी बात छोड़ो। लक्षण अजीब, परसों की वोटिंग है 9 तारीख की, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, पांडाचेरी में, सारा कुछ। यानी परसों ना जिंगा वोटिंग होएगी, उसका रिजल्ट 4 महीना होगा, यानी सीधे सीधे 25 दिन बाद रिजल्ट आएगा। और उस बैटरी का एक भी डंडा कम नहीं होता। जो सबसे ज्यादा रोले पड़े कराई ईवीएम में गड़बड़ी होगी, फलाना हो गया, चुनाव में भाई बैटरी नहीं खत्म हुई, 25 दिन हुआ ईवीएम मशीन उसके स्टोर के मैं ताला लाकर सिक्योरिटी में धर कर रखेंगे। जब उसकी गिनती होगी उसमें एक भी डंडा कम नहीं होता। इनका को कंप्यूटर का अंडा मारा तो को गिल्ली खत्म हो जाए। भाई खत्म हो जाए तो चार्जिंग पे ला लो ना, चार्जर बिजलियां क्या खतरा है। इतने में जोर पड़ गया ना पा, फिर तो आदमी ने पैदा होने, बच्चे ने साले ने गिट्टी घोट का मार दो उसकी, फिर तो कल बीमार भी होएगा, उसका कैंसर भी होएगी, एज भी होएगा, चेचक भी होएगी, दारू भी पीवेगा, बीड़ी भी पीवेगा, सिगरेट भी पीवेगा, सारे बुरे ऐब करेगा। साले ने क्यों जाम का पाड़ा होना बना, जी गिट्टी घोट दो। अगर कोई चीज है उसमें समस्या तो आवेगी। इनका सिर्फ इतना सा कहना था, डिजिटल कांडा का विरोध क्यों कर रहा, विरोध का नाटक सुन लो जिनके, बोलो बार बार चार्ज लाना पड़ा। क्या दिन का सीजन है भाई किसान का, गेहूं का 10 दिन का खिंच का सीजन है। ईवीएम मशीन की साड़ी की बैटरी 25 दिन में डेड होती है, एक डंडा नहीं गिरता। इनका को 10 दिन में सारा सीजन। सरकार ने मशीन भेज रखी, आड़तियां अपने स्टोर में, भीतर मंडिया में मूंद रखी। सबसे पहला तो मेरे जितने छोटे किसान भाई बात सुन रहे, सारे के सारे बिल्कुल पक्की पर्ची लेनी। ईब ते अपनी नीम खोद लो, नीम बढ़िया खोदोगे जी भी मकान ऊपर अच्छा और सुंदर और मजबूत बनेगा। ये जीरिया में ईब सरकार ने जमी खुल्लम खुल्ली ला सुन लो, कल के सरकार के ऑर्डर डेट भी देख लो। हरियाणा की अनाज मंडियों में अब कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक, हाई कोर्ट में जनहित याचिका के बाद सरकार हुई सख्त। 1 अप्रैल हरियाणा के अनाज मंडियों में किसानों को दी जाने वाली कच्ची पर्ची व्यवस्था पर आखिरकार रोक लगा दी गई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के हाई कोर्ट ने यहां आदेश सरकार को याचिका दायर की थी, उसके पक्ष में फैसला सुनाया। तो जितने मेरे किसान भाई सुन रहे, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया, सरकार हमारे साथ है। ये बिचौलियां हैं या आड़तियां हैं, वो पारी हैं, जितने भी सेलर माल का मिली भगत करके किसान ना लूट रहे हैं, सरकार हमारे साथ है। सरकार कह रही, सरकार ना पहले भी थोड़े दिन पहले कच्ची पर्ची व्यवस्था 6 महीने पहले बंद करी थी, पक्की पर्ची दी जाएगी। ये गेहूं हरियाणा में 24 फसलों पे एमएसपी दी जाती है, सरकार का कहना। फिर भी मैं मानता हूं भाई सिर्फ गेहूं एमएसपी पे बिका, इस पर था एमएसपी मिलेगी, पक्की पर्ची मिलेगी। जीरी में जाकर वही धांधली शुरू हो जाएगी, थर तक कच्ची पर्ची 1900 की पकड़ाई जाएगी, 2395 सरकार के आड़ती पैसे ले लेगा। तो इस पर मेरे भाई सावधान हो जाए, नींव मजबूत दर हो गए। दूसरी बात पा जेब जी भी था ना, अच्छा मकान बनेगा थारा ऊपर, यानी सरकार हमारे साथ है, हाई कोर्ट हमारे साथ है। और वहां कह रहे भाई पक्की कच्ची पर्ची व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी, पक्की पर्ची व्यवस्था मंडिया में सुचारू रूप से हाई कोर्ट ने हमारे हरियाणा की सरकार ने लागू कर दी। तो इसका बेनिफिट था ना जीरी में होएगा, गरीबी इस पर सख्त रहोगे। जीरी में था ना 2395 रेट है, तो जैसे कोई भाई प्यार जीरी लाला सोचो 25 क्विंटल लिकड़ेगी, रेट का हिसाब लाला 2500 रुपए रेट आ भाई, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 100, यानी 60,000 का किला पड़ गया। नू लागा चला जी, वो पीटा 1750 में 1600 में, वो 40,000 का भी किला नहीं रंदा। तो ये बीच में बिचौलिया आड़ती ठगी मार रहे, इससे था ना बचा जा सका। इसके लिए भी सावधान हो, जो जागरूक हो, जो कच्ची पर्ची व्यवस्था वो खत्म कर दी सरकार ने। पक्की पर्ची ही था नाड़ती पे लेनी है, और जीरिया में भी लेनी है, ये नहीं लेनी जीरी में भी लेना। इसमें थारे गलो ना तो कोई कांग्रेस खड़े होंगी ना कोई बीजेपी खड़े होंगी अपने आंखों के लिए खुद को, और तो और थारे किसान नेता नहीं खड़े होंगे यार। चुड़ुन्नी की खुद शाहबाद अनाज मंडी में 2 आड़ती की दुकान है। आज तक मैंने चुड़ुन्नी कंप्यूटर कंडे के पक्ष में नहीं बोल दो है, देखा डंडा पट्टी कट्टे का विरोध नहीं कर दो है, देखा किसी लाइव किसी वीडियो किसी भी उसके बयान में। आज तक चुड़ुन्नी जी मैंने दूसरी कौन सी होगी, कच्ची पर्ची का नहीं व्यवस्था कर, कंप्यूटर कंडे का नहीं विरोध करे, मतलब पक्ष में नहीं कहा हो, किंग भी आंदोलन नहीं कराया। सभी किसान ना
अपने ट्रैली में टेम्पो में कंप्यूटर कंडक्ट मोल ले लो, साला जितनी ठगी लगा नहीं मार पा, एक ही में खर्चा निकट जाएगा उसका, जितने का भी आवेगा। पुराना ले लो किसी पे दे भाई, हम तो पक्की के लो खरीद, पहले तो बेचने के लाले पड़ रहे, साला कोई लेवेगा कि नहीं लेवेगा, धक्के दे देने के बार में फसल गया हम जाएगा। आई बारिश हो गया, आंधी में तूफान, कुछ सुनवाई नहीं इसकी कड़ी। हम अपनी फसल लेकर जाएंगे, कंप्यूटर कंडा अपनी ट्रैली में धर लो, इसके किलो तोल कर देंगे भाई हम तो अपनी गेहूं, इसमें 5-5 किलो की भी ठगी मारा। या कल के अनपढ़ भाई ये बिहार के उड़ा रहे तोलन, क्या का पता भाई इन्ना सारी जगह ठगिया लग रही, किसान की लुटाई हो रही, कोड़ी सड़ी सुनवाई नहीं है, सब ना अपना अपना माल बटोरना। इन सची हुआ यही किसान कल ना बड़े होकर आड़ती बन जाए, यही बड़े होकर बिचौलिया बन जाए, यही बड़े होकर व्यापारी बन जाए, यही बड़े होकर राइस मिल सेलर के माल कंगे लो, इससे पहला तो यही फिर दांधली मचाते हैं जी। सरकार इन पे तो चंदा लेवा लक्षनामा भाई, था मारते चंदा दे दो, नू दे दो, फलाना टिकड़ा दे दो, यहाँ मार पे फिर मारे टटरी में जूत मार का मार पे उन पीछे ना पूरे करा, सरकार के लो मिली भगत करके मार पे ज्यादा लुटा, सरकार ते चंदा कम देवा, या आप भी बेचारे सरकार के लो भी गम भरने। एक सेलर माल का पा करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों का कर्जा इस टाइम बकाया, जो सरकार नहीं ले पा रही। क्यों नहीं ले पा रही? इलेक्शन में पे तो चंदा भी लेवा, इनकी मिली भगत लूटने में सब इनका बराबर का हिस्सा। तो थम और जो थम छोटे जिम्मेदार हो थम मारे गए बीच में। ये थोड़ी देर पहला मैंने प्रवीण मथियाने का किसान यूनियन तैयार रोंदा देखा, छाती पीट का लीटर लग रहा था मंडी में, मैं खा लिया, मैं मार दिया सैनी साहब ना। जब मैंने चुनाव लड़ा था लाडू में कड़ा था भाई, तो दिखा भी नहीं मना, किसका झंडा पकड़ा खड़ा था, किसका बस्ता धरो बैठा था, तो जिब नहीं बोलिया तो एक दूसरा तो उसके अगला गांव डुड्डी कंवर सिंह उठेगा कोई डुड्डी गांव का बड़ा तगड़ा किसान नेता था भजन भाई को, उसके अलावा उसका बाप मर रहा था, पता नहीं भाई मर रहा था, ओढ़ा जाकर बैठ जाएगा बस। तो मैं नेम करूं, अगर किसी किसान ना मेरे तो चाह भी पाई होगा बुलाकर, किसी किसान ना वोट भी दी उठेगी बुलाकर नूजोन से फेमस से किसान एक करमचंद मथियाने का चुड़ूनी का राइट हैंड आ, वो पता नहीं किसके गल लगा, तो किसके गल लगा था प्रधान जी, किसान तो मैं कल ही खड़ा था लाडवे में। तो भाई यहाँ टाइम पा पार्टियां में बट जा अपनी जात बिरादरी के नाम पर, अपनी पार्टी के नाम पर। या जो हमारे किसान नेता है, किसान को सुन के लड़ाई को नहीं लड़ रहे, या तो अपने चेहरे चमका रहे। मैं कह रहा चुड़ूनी कंप्यूटर कंडे के पक्ष में क्यों नहीं आंदोलन करता? हर एक दुकान पर लेकर खड़े जो कंप्यूटर कंडे ना भाई, इसके गले तुलवाई होगी, सारी यूनियन घोषणा कर दो, डंडी पट्टे गलो कड़ी भी अगर कहीं तुलाई होगी तो भाई हम पहुंचेंगे कंप्यूटर कंडे गलो तुलवाई करने। क्यों नहीं करते भाई यहाँ? क्योंकि इन्हीं की आड़ती की दुकान है, जो से थारे प्रधान बने फिरा, किसान मालक बने फिरा, इन्हीं की आड़तियों की दुकान है, यही ठगी बिजारी कर रहे। किसान किसान का दुश्मन आ, यहाँ नहीं चाहते किसान का बल हो जा, यहाँ मतलब वही होगा मैं ही राजा मैं ही मंत्री, गंगाधरी शक्तिमान आ। किसान की कोई सरकार दुश्मन को नहीं, अपने खुद ही दुश्मन आ। इन्हीं किसान में आड़ती बन रहे, इन्हीं में व्यापारी बन रहे, छोटे छोटे यहाँ दुकान के वहां ला रखे ना बीज संस्था केंद्र फलाना ढिकड़ा, गेहूं काटेंगे बीज बटड़ा करेंगे यही किसान, उसमें बीज सेव कर लेंगे, नाम सरकार के बदनाम हो रहे। एक और सुनो, एक और कटिंग रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कांटों को ना थोपे सरकार, बुआनी वाला। असंध 27 मार्च कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ए वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बैनीवाला ए युवा जी बुढ़ा मुछाड़ा, इसकी चाह तो आड़ती की दुकान पावेगी था ना पक्की चाह कोई उपारी पूरी पावेगा। बता भाई इस पर जोर पड़ रहा है, यू कह रहा है इलेक्ट्रिक कांटों को ना थोपे सरकार, यू इलेक्ट्रॉनिक कांटे के विरोध में तेरे पर जोर पड़ रहा है, तेरे का बिल्ली छींक गई बताता ना के नुकसान आ इलेक्ट्रॉनिक कांटे के लो। कोई भाई मेरी बात सुन रहे थम भी बताओ मेरे भाई इससे क्या नुकसान है? इलेक्ट्रॉनिक कांटे मंडी में लागू हो जाएंगे, सिर्फ एक मजदूरों ने एक समस्या बताई, यो भी आड़ती है पीछे लेकर 10-20 मजदूर बटाका माननी तो सरकार ने आड़ती की थी, यानी 13 महीने किसानों ने आंदोलन कर रहा और 700 किसान शहीद हो गए, सारा कुछ हो गया, सरकार ने जब भी हमारी बात नहीं मानी, लाखों हजारों करोड़ों का टोल टैक्स बंद होने की वजह से घाटा खा लिया सरकार ने, हरियाणा में भी पंजाब में भी था ना पता 13 महीने सारे टोल टैक्स बंद पड़े रहे। इतने करोड़ों का घाटा खाने के बाद भी सरकार ने हमारे 13 महीने बात मानी। यहाँ कह रहे कुछ ही घंटों में मजदूरों का विरोध करने के बाद कुछ ही घंटों में फैसला वापिस ले लिया जी, आड़ती और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे वहां, उसमें आ गए कुछ घंटे में। यानी किसान तो विरोध कर रहे 13 महीने एक चीज का, फिर भी नहीं बात माननी जा रही। लाखों करोड़ों का घाटा खा लिया सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने, टोल टैक्स बंद रहने की वजह से फिर भी बात नहीं माननी जा रही। कुछ घंटे मजदूरों ने हड़ताल करी डिजिटल कंटों के विरोध में और कंटे बंद हो गए। मेरे तो कोई भाई कोई सुन रहे हो ज्ञानी व्यक्ति बिना गाली दियो नू समझाओ कंप्यूटर कंडे का नुकसान है मंडी में, और कच्ची पर्ची की जगह सरकार ने पक्की पर्ची व्यवस्था लागू कर रही है, हाईकोर्ट के भी ऑर्डर आ गए, इसका क्या नुकसान है भाई? इसमें तो दोनों जगह कंप्यूटर कंडे में भी किसान गलो ठगी लगने लग रही, कंप्यूटर कंडे गलो ना तोल का दंडी पट्टी कंडे गलो भी ठगी लगने लग रही, तो लाई फालतू करा। और जो कंप्यूटर इस कच्ची पर्ची काटी जा रही 1700 रुपये का रेट लिखा जा रहा, 2395 सरकार पे ताड़ती पेमेंट भी फुल ले रहे,
इसमें बताओ भाई भाई के मतलब गलत है चीज अगर सरकार ना लागू कर रही है। तीसरी जो सानी साहब कह रहे भाई दूसरे राज्य की रोक के लिए हमने ट्रैक्टर फलाना डिकड़ा जो भी कर रहा है नंबर प्लेट होनी चाहिए, किसान होना चाहिए, तो फिर भाई तो वोट मांगने जाकर बिहार का भी बेटा बन जा, पंजाब का भी बेटा बन जा, यूपी का भी बेटा बन जा, जब तो सारे के बेटे बन जाए। किसान उठ के दुश्मन हो गए, उठ के किसान क्यों नहीं बेच सकता भाई? चाहे फिर नहीं बेच सकता उठ के किसान ने तो एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही, उनकी फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही? जब थारी सरकार है उठा हम तो सारी फसल भाई एमएसपी दे रहे। यानी योगी सैनी तो अलग है, योगी का अलग मैटर है। पंजाब का कह रहे पानी उड़ा कर, हरियाणा का पानी दिल्ली दिया जा रहा, फिर हरियाणा का पानी दिल्ली क्यों दे रहा भाई सैनी साहब? तो अगर दूसरा फसल उड़ा नहीं बेच सकता यूपी का किसान तो हरियाणा का पानी दिल्ली क्यों दिया जा रहा है? उन्हें भी रोक साले ना। जब तक SYL का पानी हरियाणा का पानी पंजाब तो नहीं ला सकता तो फसल रोक देगा किसान की। तो यहाँ जी इनके ये तो चलो अलग मैटर है, जिस मुद्दे पर मैं थाना समझाना चाह रहा है वह समझो। एक चौथी चीज हो रही ये जो मैंने थारते बताया, कुछ मजदूरों के कुछ घंटे के विरोध से डिजिटल घंटा बंद कर दिया प्रशासन ना और आड़तिया ना, सरकार का तो इसमें कड़ी नाम ही नहीं। चौथी चीज सुनो जी, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज। मुख्य चुनाव आयुक्त पद से हटने के लिए 193 सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर। गणेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। यू बिड्डा बैठे चश्मे वाला, इस पर यह इल्जाम लग रहे बीजेपी के सारे पर काम कर रहा है, सारी जगह उसी के कहने थे SIR कर रहे, उसी के कहने थे जिसकी वोटों कर रहा काट रहा, जिंगा जी कर रहा उसी नो जिता रहा। जो चुनाव में नियम थे, जैसे बिहार में चुनाव के दौरान आज तक जिंदगी में कभी ये चीज नहीं हुई भाई 10,000 बांटे गए चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में, इनने उस चीज का विरोध नहीं कराया, जबकि आज तक चुनाव आयोग ने कभी भी परमिशन नहीं दी थी। यू बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा। इसके खिलाफ 193 सांसदों, विपक्ष के सांसदाना 193 सांसदाना एक महाभियोग प्रस्तुत प्रस्ताव पेश कराया संसद में। उसमें 130 तो लोकसभा सांसद थे, 63 राज्यसभा सांसद थे विपक्ष के। यानी यू पद पे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यू प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी 10-20 मजदूर के कहने थे तो मजदूरों के हड़ताल करने तो डंडी पट्टी कंडे का मतलब कंप्यूटर कंडा था, इसका विरोध हो गया, बंद हो गया। और 130 सांसद के कहने थे मतलब 193 सांसद, 130 लोकसभा 63 राज्यसभा सांसद के कहने थे ज्ञानेश्वर कुमार ने हटाया गया। ये बताओ भाई विपक्ष क्या कर लेगा बेचारा? उन्हें इस पर शक था, इसकी कारगुजारी पर शक था, इसकी कार्यशैली पर शक था, तो इसी करके नटान न कमे थे मानने इस पर विश्वास नहीं बंदे पर। यू बीजेपी के सारे पर काम कर रहा। 193 सांसद भी मिलकर राज्यसभा लोकसभा मिलकर विपक्ष के नटा नहीं सके, और 20 मजदूर बैठे हड़ताल पर घरोंडे में कंप्यूटर कंडा बंद कर दिया। प्रशासन भी दबाव में आ गया, आड़ती भी दबाव में आ गया गली। तो कहने का मतलब है भाई कोई थारा नहीं है, जिस तरह थारते बात बताइए उस तरह की उस तरह बात, इस चीज पर गौर करियो, वीडियो ना शेयर करियो, ताकि हर एक अपना छोटा किसान भाई गरीब मजदूर परिवार वर्ग ते आ किसानी के लो जिसकी गुजर बसर चल रही, स्कूल के खर्चे चल रहे बच्चों के, अपना सारा कुछ मैं भी हो रहा बैठा देख इसकी मैं था ना वो दिखा दूं पीछा करके देख, क्योंकि जमी मट्टी रे मट्टी होली, जमी लिटगी गिरगी, सारे काम हो लिया देख किस तरह मतलब बिछी पड़ी सारी की सारी, कड़ी नहीं खड़ी रही, बर्फ ना तोड़ दी ओले ना तोड़ दी, भीतर पानी भरा खड़ा इसमें। तो ये मैं तो भाई इसमें किसान का मेरा जो दुख था, मेरी बीजेपी का विरोध करने की थी दो समस्याएं, मतलब दो चीजों की वजह से मैं विरोध कर रहा था बीजेपी का, किसान की समस्या ना लेकर। जब आंदोलन होया था किसान अपने खेती से जुड़े हुए हैं भाई, अपने इसी चक्कर में इसके खिलाफ बोलने लगे थे। अगर सरकार ही हमारी सुनवाई कर रही है, यानी कंप्यूटर कंडे की मैं मांग बहुत बढ़िया मानू भाई, किसान खातर बहुत बढ़िया चीज है भाई, लागू होनी चाहिए। इसका आड़ती विरोध कर रहे, व्यापारी विरोध कर रहे, मजदूर विरोध, मजदूरों ने बता के धार लेनी भाई, 500 रुपये अपनी दिहाड़ी लेकर बेचारे घर चले जाना, उन्होंने के लेना कंप्यूटर कंडे पे थे। समस्या बता रहे कहो यू चार्ज लाना पड़ा कहो बार बार नू, तो फिर सारी चीजें जो मैंने थारते उदाहरण दिए सभी कुछ है, फिर तो हमने भी जामदी सार मर जाना चाहिए, क्या करना है जिंदगी में धक्के खागा, फिर तो मकान भी नहीं बनाना चाहिए, साड़ो भी कल गिर गुर जा, बोध हो जा, कड़ियां टूट जा, लंटर गिर जा, उसकी भी क्या जरूरत था, कार भी लेनी चाहिए, एक्सीडेंट होगा मर जमा आदमी। तो यह समस्या बताई जी मजदूरों ने, या आड़तिया के मिली भगत के कारण बताई, कुछ व्यापारी बिचौलिया के मिली भगत के कारण 20 मजदूर बैठागा, इन्हीं की सेटिंग ऊपर जो कुछ है, किसान तो वैसे ही मारा जा रहा। ये मैं सारी यूनियन तब रिक्वेस्ट करना चाहूँ, चुड़ूनी तब रिक्वेस्ट करना चाहूँ, तेरी खुद भी आड़ती की दुकान है, एक तो पक्की पर्ची खातर मैंने कभी तो बोलता नहीं देखा, ये भाई कोर्ट के ऑर्डर है, सारे आम ऑर्डर हो लिए, कंप्यूटर कंडे ते तुलाई करने का को मंडिया पा जिंगा नहीं तुलाई हो रही, जितने भी किसान यूनियन ऑर्डर पहुंच हो जाएगा सारे कंप्यूटर कंडा लेगा, क्यों नहीं पहुंच दे? इन्हीं के रिश्तेदार की आड़ती की दुकान है, इनकी भी इनके रिश्तेदार आगे इनके जानकार रखी है, सारे मिल भगत करके ही मतलब जी साला जी भी गुड़ गोबर हो रहे। सरकार का भी इतना कसूर को नहीं है, जब तक हम खुद नहीं सुधर दे सरकार किस तरह सुधर जाएगी? पहले तो अपने घर से सुधार होएगा, अपना सुधार होएगा, उसके बाद आएगी सरकार की बारी। तो
तो धन्यवाद भाई सारे का। यही बात थारते बतानी थी, इस पर थोड़ा गौर करियो भाई। जो है सरकार भी हर चीज में गलत को नहीं है जी। पहला हम अपने आप सुधरेंगे, अपने परिवार न सुधारेंगे, अपने गांव न सुधारेंगे, अपने हल्के न सुधारेंगे, उसके बाद अपने प्रदेश न सुधारेंगे। देश की बात तो बहुत दूर दूर जाकर हुआ, पहले तो अपने आप न सुधारो। जो थारे मन में चोर बैठे है नहीं, जितने हमारे बड़े बड़े नेता बने फिर रहे, जाके क्योंकि कंप्यूटर कांडा लागू करवाओ, पक्की पर्ची लागू करवाओ। ये पक्की पर्ची सारे ना पता क्यों एमएसपी पे बिकनी, इसमें मिल जाएगी साढ़े जीरी में जाएगा, फिर वही काम हो जाएगा 1600 में 1400 में। लेंदे को नहीं, फलाना नहीं, डिकड़ा नहीं, अल्ली सुक्किया 2200 लगा। ठीक सरकार ने लागू कर दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर भाई सीधी 2395 काट, बात खत्म। धन्यवाद सारे का।